नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल और क्रंची स्ट्रीट स्टाइल बास्केट चाट की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। उसके लिए बनाने के लिए हमें चाहिए 4 आलू हमने यहाँ पे लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको बास्केट बनाना है उसी हिसाब से आलू भी ले लीजिए। तो यहाँ हमने 4 आलू लिए हैं। सबसे पहले इसको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसके बाद हम ग्रेट करेंगे। तो मोटे वाले से हमें ग्रेट करना है, बारीक वाले से नहीं। मोटे वाले से ग्रेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे लच्छे बन के तैयार होंगे। तो लेते हैं एक थाली और आलू को ग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जहाँ तक हो सके आलू थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिए ताकि लंबे लच्छे निकाल सके। लंबे लच्छे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे ग्रेट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। और इसे हमें पानी में अच्छी तरह से धुलना है। कई पानी से धुल के हमें साफ़ कर लेना है ताकि इसमें जो भी स्टार्च हो आलू में वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसे धुल लिया है। कई पानी से इसे धुल के साफ़ कर लेना है। कई पानी से धुलने के बाद इसे हमें ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और ये अच्छी तरह से ये टाइट हो जाता है ठंडे पानी में छोड़ने से। और अब इसको क्या करते हैं कि हम निचोड़ के एक थाली में ले लेते हैं। तो सारे अच्छी तरह से निचोड़ के पानी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें इसे टॉवल में या किसी कॉटन कपड़े पे फैला देंगे और उससे हम अच्छी तरह से पानी को सुखा देंगे ताकि इसमें जो लच्छे हैं हमने बनाए हैं, जो लच्छे आलू के, उसमें पानी नहीं रहे, एकदम उसका मॉइस्चर जो हो सूख जाए। तो इस तरह से हमें ले लेने हैं। पहले इसे हम सुखा लेंगे। तो लेते हैं एक किचन टॉवल या फिर आप तौलिया ले लीजिए साफ़, और उस पर इन लच्छों को बिछा लीजिए। इस तरह से बिछाने के बाद या तो आप पंखे में छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छी तरह से इसे सूखने दीजिए। फिर उसके बाद हम इसका यूज करेंगे बास्केट बनाने के लिए। तो हमने क्या किया है, एक टॉवल ले लिया है, उस पर हमने इस तरह से बिछा लिया है, यानी कि सारे फैला दिए हैं। और अब क्या करना है कि टॉवल से इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरह से करके आप पानी को सारा दबाकर सुखा लीजिए। इस तरह से करने से पानी अच्छी तरह से, जो लच्छे हैं हमने बनाए हैं आलू के, उसमें से पानी पूरी तरह से सूख जाता है। तो इसे पंखे के नीचे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये तुरंत हो जाता है और इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से करने से पानी जल्दी से सूख जाता है। तो ये हमारा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें कर लेना है सबसे पहले आलू के लच्छे को धुलने के बाद। और जब ये सूख जाए तब इसे हम ले लेते हैं किसी बर्तन में। तो हम सारे ले लेंगे, कोई गहरे बर्तन में ले लेंगे। और इस तरह से हमने सारे बर्तन में ले लिए हैं। और अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट पाउडर। तो यहाँ पे हमने लिया है अरारोट पाउडर और इसे हम डाल देते हैं लगभग 3 चम्मच। जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसमें फिर से 1 चम्मच और डाल लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे, आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे हमने डाला है। तो इन दोनों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम आलू के लच्छों में मिला लेते हैं ताकि एक बराबर हो जाए। तो इस तरह से हमें सबसे पहले कर लेना है। या फिर आप पानी में जब 5 मिनट के लिए छोड़ोगे इसे धुलने के बाद, तब भी आप हल्दी पाउडर पानी में डाल कर रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बाद में डाला है। तो आपकी जैसी इच्छा होगी आप कर लीजिएगा उसी हिसाब से। और अब लेते हैं एक छन्नी। तो बड़ी छन्नी से हम बनाएंगे और इसके साथ एक कटोरी की भी ज़रूरत लगेगी। छन्नी से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए कटोरी। तो कटोरी भी हम ले लेंगे। और अब चलते हैं गैस ऑन करके हम कढ़ाई रखकर उसमें तेल डाल लेंगे। तो तेल मेरे पहले से ही था कढ़ाई में। तो जिसमें आप बनाना चाहते हो, यानी कि जिसमें आप कुकिंग करते हो, वो ऑयल इसमें डाल लीजिए। और ऑयल ज़्यादा डालिएगा कढ़ाई में, क्योंकि बास्केट बनाने के लिए ऑयल जब ज़्यादा होता है तभी बढ़िया से डीप हो पाता है और अच्छी तरह से वो क्रिस्पी हो पाएगा। तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो जिस छन्नी से हमें बनाना है उस छन्नी को हम ऑयल में ही डीप कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम इसमें बास्केट तैयार करेंगे। तो ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि छन्नी में ऑयल अच्छी तरह से लग जाता है। और जब हम इसका बास्केट तैयार करते हैं तो बन के जब बास्केट निकलता है तो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमें कर लेना है सबसे पहले। और अब लेते हैं
जो हमने कद्दूकस किया है आलू, और उसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ठीक उसी तरह से आप पूरा छन्नी में लगा दीजिए, ऊपर तक लगाना है। तो पतला ही लेयर लगाइए, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर मत। इस तरह से लगाकर हमें छन्नी को तैयार कर लेना है। और आप चाहे तो छोटी छन्नी से भी बना सकते हो, जिस तरह से मैं इसमें दिखा रही हूँ वीडियो में। तो इस तरह से छोटी छन्नी से भी बनाया जा सकता है। तो एक छन्नी बड़ी होनी चाहिए और एक छन्नी उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और इनसे भी आप बना के तैयार कर सकते हो। तो इससे छोटे बास्केट बन के तैयार होंगे। और अब क्या करते हैं, तेल को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही आलू के लच्छे आप डालोगे तेल में ऊपर आ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि तेल हमारा अब तलने के लिए तैयार है, यानी कि अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हमें फुल ही रखना है, बढ़िया से तेल तैयार हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। और इस तरह से जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब छन्नी को हमें तेल के अंदर डालना है। और ऊपर से हमने एक कटोरी रख दिया है, तो छन्नी से थोड़ी सी छोटी हमें कटोरी लेना है, जिससे कि वो दबा रहे अंदर का जो हमने लच्छे डाले हैं आलू के। तो इस तरह से हमें स्पैचुला या पलटे या कलछी की मदद से इसे दबाए रखना है। और ये जब तल जाए, यानी कि आपको लगे कि ये अच्छी तरह से तल चुका है, यानी पक चुका है, तब हम इसे चाकू से हल्का सा छुड़ा देंगे और कटोरी को ऊपर से निकाल देंगे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ मेरा थोड़ा सा डार्क हो गया है, ज़्यादा लाल हो गया है। इस तरह से इतना ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है, थोड़ा सा कम ही डार्क रखेंगे। तो ये मेरा पहला था, और चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म था और ये जल्दी से लाल हो गया है। तो आपको ये बात ध्यान देना है। पर हमारा शेप बढ़िया बन के तैयार हुआ है, यानी कि बास्केट अच्छा तैयार हुआ है। और अब लेते हैं दूसरा, और दूसरा बास्केट बनाने के लिए फिर से हम छन्नी में इस तरह से सारे लच्छों को बढ़िया से लगा लेंगे ऊपर तक। तो आप छोटे लच्छों से बनाएंगे तो वो भी बढ़िया बन के तैयार होते हैं, लेकिन उसमें 2 छन्नी की ही ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको लगा लिया है। और अब चलते हैं, इसके ऊपर कटोरी रख देंगे। कटोरी गर्म है, थोड़ा मेरा गर्म हो जाता है, तेल के अंदर जाता है तो। और अब इसे हमें फिर से डीप करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले डीप किया था। पर ध्यान देना है कि ये बहुत ज़्यादा लाल न होने पाए बास्केट हमारा, और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसे हमें तलना है। जब अच्छी लगे कि क्रिस्पी हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। और अभी ये हमारा गर्म है, तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसे चाकू से सावधानी से निकाल लेंगे करते हुए, तो ये निकल आता है। और ये देखिए दूसरा थोड़ा सा और उससे भी बढ़िया बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम इन लच्छों को छन्नी में रख कर हम बास्केट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने 4 बास्केट तैयार कर लिए हैं, यानी 4 आलू से 4 बास्केट बनके तैयार हुए हैं। आप छोटे छन्नी से बनाते तो बहुत होता, तो 5 या 6 बास्केट बनके तैयार होते हैं। और अब इसका हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही बड़े बना के रखे हैं, उड़द के बड़े हैं जो हम दही बड़े बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमने बड़े तैयार कर लिए हैं। और अब इसका प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो बास्केट रख लेते हैं एक प्लेट में, और उसके ऊपर हम बड़ों को डाल लेते हैं। उसके ऊपर से हम दही डालेंगे। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे इमली की हमने मीठी चटनी बना के रखी है पहले से ही। और अब डाल लेते हैं इसमें धनिया पुदीने की चटनी है ये, और इसके ऊपर से हम छोले भी डाल लेंगे। तो बास्केट में आप किसी तरह का भी कोई भी चीज़ आप फिल कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जिस तरह का चाट बनाना पसंद हो आप इसमें बनाकर इसके अंदर आप फिल कर सकते हो, यानी भर के तैयार कर सकते हो। ऊपर से हमने फिर से इसमें छोले डालने के बाद फिर से दही डाला है और चटनी भी डाला है, दोनों जो हमने हरी चटनी और इमली की चटनी बनाई थी। ऊपर से हमने प्याज से भी थोड़ा सा गार्निश किया, धनिया की पत्ती से भी गार्निश कर लेंगे। और चाहे तो आप यहाँ पे चाट मसाला डाल सकते हो, या फिर लाल मिर्च पाउडर, जीरा भुना हुआ और काला नमक यहाँ पे डालकर इस तरह से आप तैयार कर सकते हो चाट को। बहुत ही टेस्टी ये चाट बन के तैयार होता है। साथ ही ऊपर से आलू की भुजिया से भी हम गार्निशिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे बास्केट चाट बना के घर पे ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से भी अच्छा आप घर पे बना के तैयार कर सकते हो। और ये हमारा तैयार है, स्ट्रीट स्टाइल बास्केट चाट बन के तैयार है।
काफ़ी स्वादिष्ट बना है। आप एक बार इसे बनाइए और सर्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।